उज़्बेकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। रजब तैयब एर्दोगान और ईरान ने एक साथ एक ही बात कही। दोनों देशों ने कहा कि इजराइल इस वक्त लगातार जुल्म कर रहा है और गाज़ा के लोगों को कत्लेआम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, ब्ला 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 और ब्ला और ब्ला ब्ला, सेम बातें। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इस्लामिक देशों को, मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए और इजराइल के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। अब दोस्तों, ये वो देश कह रहा है जो खुद तुर्की इजराइल को तेल दे रहा है, ईंधन दे रहा है, गैस दे रहा है और उसके साथ तमाम डील कर रहा है। मेरे दोस्तों, वहीं ईरान ने भी यही सेम बात रिपीट की है। हाल ऐसा है कि जो बयान दे रहे थे अब वो सख्ती से बयान देने से भी पीछे हट रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने अभी भी ये साफ बात कह दी है दोबारा से कि इजराइल इस वक्त अभी भी चर्च को निशाना बना रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, लोगों को, बच्चों को निशाना बना रहा है। इस वक्त भी इजराइल का यही खेल चालू है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा है कि जो 11,000 आम नागरिक शहीद हुए हैं उनमें 73% सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। वहीं फिलिस्तीन के इलाके में रहने वाले एक अरब के व्यक्ति को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार किया है क्योंकि वो शख्स गाजा में हो रहे कत्लेआम के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था। वहीं जो इजराइल ने खुलासा किया है वो दिमाग को चौंका देने वाला है। इजराइल ने कहा है कि वेस्ट बैंक के इलाके से हमने 900 हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया की कम्युनिटी से और पूरी दुनिया में जितने देश हैं सभी से ये रिक्वेस्ट की है कि गाजा पर जो लगातार कत्लेआम इजराइल ने किया है और अस्पतालों को निशाना बनाया है, इसके लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराएं। उधर नेटो के चीफ ने फिर एक बात रिपीट करी है कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार तो है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड पॉज होना चाहिए और सिविलियंस को बचाने का कदम उठाना चाहिए। इजराइल की मिलिट्री पूरे गाजा को 2 टुकड़ों में करके चारों तरफ से घेर रही है। इस ग्राफ के जरिए समझ लीजिए, ये कत्थई यानी ब्राउन रंग का आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर इजराइल की सेना मौजूद है। अब दोस्तों, गाजा के चारों तरफ इसी तरह से घेराबंदी करके ये सेना आगे बढ़ रही है और चारों तरफ से घेर रही है। समुद्री इलाके में भी इस वक्त इजराइल ने घुसपैठ की है और समुद्री इलाके से घुसकर गाजा पर कब्जा किया गया है। उधर ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इजराइल को तगड़ा झटका देते हुए कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति तभी आएगी और ये दुश्मनी तभी खत्म होगी जब फिलिस्तीन को एक स्टेट दिया जाएगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। स्पेन की सोशल राइट मिनिस्टर ने फिर से मांग उठाई है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो जेनोसाइड है और कत्लेआम वो कर रहा है बिना रुके, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। मैं मांग करती हूं अपनी सरकार से, अपने देश से कि इजराइल के साथ तमाम डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए जाएं। वहीं इजराइल कुछ छोड़ नहीं रहा है। इजराइल ने गजा के अंदर फिलिस्तीन की एम्बुलेंस पर हमला कर दिया है जिसमें कई लोग मारे गए हैं। बात इजराइल की करूं तो जब से गजा के अंदर घुसा है इजराइल, उसके 35 सैनिक मारे गए हैं और 50 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साफ कहा है कि इजराइल वेस्ट बैंक में जबरदस्ती जिन फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है उन्हें तुरंत रिहा करे और वेस्ट बैंक में जिस तरह से आपके लोग फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं उसे तुरंत इसी वक्त बंद करें। अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने, मैंने कल बताया था और दिखाया था, साफ पत्रकार के सवाल पर कह दिया था कि गाजा में मरने वाले लोगों की कोई रेड लाइन हमने डिसाइड नहीं की है। इस पर अमेरिका के मुस्लिम संगठनों ने सख्त व्हाइट हाउस का विरोध किया है। रशिया ने इजराइल से कहा था कि हमारे रूसी नागरिकों को गाजा से निकलने दे, जिस पर इजराइल ने अपने घिनौने मुंह से कहा है कि अभी भी रूस के लोगों को रिहा करने के लिए हमें 2 हफ्ते लग जाएंगे। इस बयान को सुनने के बाद रूस ने बयान जारी करके कहा कि इजराइल के इस बयान और इस रवैये से हमें काफ़ी बड़ा झटका लगा है, हमें काफ़ी शॉक लगा है। वहीं मेरे दोस्तों, G7 देशों ने, जिसमें 7 देश शामिल हैं, इस ग्रुप ने ईरान से मांग करी कि मिडिल ईस्ट में तुरंत शांति आए, इसके लिए आप तुरंत कदम उठाएं और हमास का और फिलिस्तीन का समर्थन करना इसी वक्त बंद कर दीजिए।
इस मांग को ईरान ने बिना पूरी सांस लिए ठुकरा दिया है। 2023 में फ्रांस को फिलिस्तीनियों को 20 मिलियन यूरोज देने थे, ये फ्रांस ने फिक्स किया हुआ था, लेकिन ये जंग हो गई और गाजा में इजराइल ने कत्लेआम मचा दिया, जिसके बाद वो 20 मिलियन यूरोज को बढ़ाकर फ्रांस ने 100 मिलियन यूरोज फिलिस्तीन के लोगों को देने का फैसला किया है। फ्रांस ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस ऑन गाजा क्राइसिस करवा रहा है, यानी गाजा के ऊपर फ्रांस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रहा है जिसमें तमाम देश शामिल हैं। इसमें यूएन का सबसे बड़ा बयान है। यूएन ने कहा कि इजराइल जो कुछ भी गाजा में कर रहा है, इससे ये जो आग है जंगल की आग की तरह बढ़ सकती है और कई देशों को ये झुलसा सकती है। अब दोस्तों वक्त है सबूत दिखाने का। पहली बार नेतन्याहू अमेरिका और यूरोप के प्रेशर में आए और उन्होंने अपने यहूदियों को हड़काया और कहा कि आप जिस तरह से हमला कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर, फिलिस्तीन के इलाके में और वेस्ट बैंक के इलाके में बंद कीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन पर यानी आप पर कार्रवाई की जाएगी। वो वीडियो सुन लीजिए। अब वीडियो प्रूफ देने आया हूं जिसमें नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि थोड़े से कुछ लोग अगर सेटलर ऐसा काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। קומץ קטנטן של אנשים שלא מייצג את הציבור הזה, שלוקח את החוק לידיים. אנחנו לא מוכנים לסבול את זה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, אנחנו נפעל נגד זה בכל דרך. זה גורם נזק בינלאומי כבד למדינת ישראל, וזה לא מייצג את הציבור כאן. אני מגנה את זה, ואנחנו נפעל נגד זה, ואני יודע שאני מייצג את כל האנשים שיושבים כאן, ראשי היישובים ביהודה ושומרון, וציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आज के लिए, अभी के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही। लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ थोड़ी ही देर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।